साथ में ग्रीन टी कर देगा। थैंक यू। इस बार फिर वकार ने मुझसे बात नहीं की। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। तुम उसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? यार मैं उनसे काम निकलवाना चाहता हूँ। मेरे पास एक बिजनेस प्रपोजल है और मैं चाहता हूँ वकार उसमें इन्वेस्टमेंट करे। तुम्हें उसकी इन्वेस्टमेंट की क्या जरूरत है शहीर? तुम खुद इतनी बड़ी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो। तुम्हारा बिजनेस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूके यूएस में भी फैला हुआ है। हाँ वो बात अलग है, लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो किसी और इन्वेस्टर से बात कर लो। तुम समझ नहीं रही हो। कोई और इन्वेस्टर या बिजनेसमैन में और वकार में जमीन आसमान का फर्क है। और देखो वो तुम्हारा बहनोई हो गया है। आई एम श्योर अगर तुम उससे बात करोगी तो काफी बेनिफिट होगा। अच्छा देखो, तुम लोग अब उसके घर में रहते हो, अब काफी करीबी रिश्तेदारी भी है। तुम एक काम करो, अपनी बहन से बात करो प्लीज। वो आई एम श्योर उसकी जरूर बात मानेंगे। मैंने उनसे बात की तो उल्टा मेरे गले पड़ जाएंगे। लेकिन मैं सोचती हूँ इस बारे में। थैंक यू सो मच। बाय द वे, ये तुम्हारे। मेरे लिए? आई नो यू लाइक इट। ये मेरी फेवरेट चॉकलेट्स हैं, पर अब यहाँ से मिलती ही नहीं है। हाँ, इसीलिए स्पेशली अपने चाचू से लंदन से मंगवाई है तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। आयमा, आज बहुत देर नहीं लगा दी आने में। आप ही 1 महीने बाद यूनिवर्सिटी गई थी। इतने सारे पेंडिंग लेक्चर्स थे, नोट्स थे। कुछ तो तमन्ना से लिए, फिर बाकी क्लास फेलोज से लेने पड़े। ये भी गनीमत है कि मैं घर आ गई हूँ। सर में इतना दर्द हो रहा है। तमन्ना तो इंसिस्ट करी थी कि मैं उसके घर चलूँ, लेकिन आयमा, मैं चाहती हूँ कि तुम तमन्ना के घर अब कभी नहीं जाओ। क्यों? देखो आयमा, अभी अम्मी चली गई हैं। अम्मी जब तक जिंदा थी तो वो तुम दोनों का ध्यान रखती थी। अब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं और मुझसे जितना कुछ होता है मैं तुम दोनों के लिए करती हूँ। आयमा, मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। कल को जब तुम दोनों अकेले रहोगे तो तुम्हें बड़ी बहन समझकर, बड़ी बहन बनकर अपना और साइम का ख्याल रखना होगा। अच्छा, तो इसका मतलब आप मुझसे और साइम से जान छुड़वाना चाह रही, हमें अपने घर से निकालना चाहती हैं? अम्मी के जाते ही आपने अपने चेहरे से नकाब उतार दिया। उस वक्त तो बड़े बड़े दावे करती थी कि हमारा ख्याल रखेंगी, हमें सपोर्ट करेंगी। मैंने कब कहा कि मैं सपोर्ट नहीं करूंगी और कब नहीं किया? मैं और साइम कैसे रहेंगे उस घर में अकेले? मैंने तुम दोनों को अकेला कब छोड़ा है? मैं तुम दोनों को अकेला कभी नहीं छोड़ सकती। उस वक्त अम्मी के लाख समझाने के बावजूद आप तैयार थी हमारे साथ रहने के लिए। याद है जब आपके शौहर नामदार ने आपको जूतियों पे रखा हुआ था तो आप खुद भागना चाहती थी इस घर से। यही तो तुम्हारी बातें, बिना सोचे समझे बस बोलती चली जाती हो, है ना? बुरा मत मनाइएगा, लेकिन एक इंसान आपको इतने महीनों से ह्यूमिलिएट कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, आपको मौत के मुंह तक पहुंचा दिया उसने, और अब जब उसको गिल्ट फील हो रहा है तो उसका रवैया बदल गया। ये मुझे परमानेंट नहीं लग रहा है। जो भी आयमा, ये आप ही और उनके शौहर का मामला है। तुम कौन होती है उनके मामलात में अपनी राय देने वाली? राय नहीं दे रही, आईना दिखा रही हूं।
आप चाहती हैं कि हम इस घर से चले जाएं? हमेशा फिल्मी बातें करती थी और अम्मी कहती थी रोशनी को अपनी बड़ी बहन नहीं बल्कि माँ समझ के इज्जत दिया करो। अम्मी तो अल्लाह मियाँ के पास चली गई और अब्बू, और जब आपका जिम्मेदारी उठाने का वक्त आया तो आप हमें इस घर से निकाल रही हैं। क्योंकि बोझ बन गए ना अब आप पे। मेरे बहन भाइयों का दिल मुझसे ख़राब नहीं होना चाहिए अम्मी। मैं आपसे वादा करती हूँ इन दोनों का ख्याल मैं मरते दम तक रखूंगी। वादा वादा। तुम ये बैग क्यों पैक कर रहे हो? अब जाहिर है जाना है तो बैग तो पैक करना है ना। हम कहीं नहीं जा रहे साईं। आप ही कह चुकी हैं कि हम यहाँ नहीं रह सकते। आप ही हमसे जान छुड़ाने के चक्रों में हैं। की वजह से हमारा घर छिन गया, अम्मी चली गई और अब वो हमें उस गंदे मंदे घर में भेजकर अपने इस आलीशान महल में रहेंगी। तुम देखना, वो ना हमारी फीस देंगी और ना उस घर का रेंट। फिर हम कैसे मैनेज करेंगे? तो फिर क्या करें आयमा? जो भी आप ही का एहसान ही है ना। वो घर भी हमारा नहीं था जो छिन गया हमसे। वहां भी हम आप ही की बदौलत ही थे और यहाँ भी। तुम्हें क्या हो गया है साइम? तुम भूल गए हो आप ही कितने बड़े बड़े वादे करती थी अम्मी से। तुम्हें फॉरेन भेजेंगी हायर स्टडीज के लिए। मुझे वैसी बहुत शर्मिंदगी हो रही है। आप ही पे बोझ बनना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? कुछ कर ही नहीं सकता। मेरी यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट नहीं हुई, वरना मैं ही जॉब कर लेती। अब हम गालियां सुने या बातें सुने, हमारे पास कोई हल नहीं है साइम। चले जाते हैं। हम ऐसे नहीं जाएंगे, और अगर हम ऐसे यहां से गए ना तो हमारा आप ही से इसके बाद कोई ताल्लुक नहीं रहेगा।